completed. I think one topic is there, that is wattmeter method, how to measure power with the help of wattmeter. That I can explain you. Okay, so we move to your again in the second module, because you are not present in the next class, that means टुमारो क्लास आप लोग नहीं रहेंगे. सो अभी टाइम है, एक हम लोग इसको वाइंड अप कर लेते हैं. एक और टॉपिक है आपका. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, इट्स विजिबल. ओके, जस्ट ये थोड़ा सा डायग्राम कट हो गया है राइट साइड में. ये आप लोगों का पैरेलल ब्रांच है, ठीक है? बन जाएगा या फिर दूसरा फिगर देते हैं लोग? ऐसे उधर कुछ वैल्यूज नहीं ना है? वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज नहीं है. जैसे जैसे यहाँ बन जाएगा तब, बस उसी को मिला लेना है. थोड़ा सा फास्ट करो जरा. A single phase load takes 50 ampere of current at power factor of 0.707 lagging when connected to 230 volt 50 hertz supply. The load power factor has been improved to 0.9 lagging by connecting a capacitor in parallel with it. Calculate the capacitance of capacitor used. So this is your which I have told you, that is the method. There are different methods with the help of we can improve the power factor. So on these methods you have to study this one of them, that is your when we connect a capacitor in parallel, what we get. So before drawing this circuit, you simply draw, first you draw a RL series circuit and give the supply of 230 volt 50 hertz supply, and across this you put 50 ampere, mark a 50 ampere current. Then you draw the next one, next figure. हो जाए तो बोलना, डायग्राम हो जाए तो हम साथ में बताते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा क्योंकि टाइम लगेगा वैसे. या पहले लिखोगे तो लिख लो, फिर जैसा बताओ. सर कंप्लीटेड. ओके, डायग्राम हो गया. सो यहाँ बाकी लोग का यस सर कंप्लीटेड. सर हो गया. ओके, और लोग क्या सो जाते हैं क्या यार? 2-3 लोग बोलते हो सिर्फ. ऋषभ, नो सर. यस सर. ओके, सो क्या कह रहा है प्रॉब्लम में? ये कह रहा है, हम एक न्यूमेरिकल ही लिए हैं जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि हाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, वहां क्या हो रहा है. सो कह रहा है कि एक सिंगल फेज लोड, एक सिंगल फेज सर्किट है जो कि लोड करंट जो है दैट टेक्स 50 एम्पियर. कोई भी लोड है, वो लोड जो है वो 50 एम्पियर का करंट ले रहा है. उस टाइम पे पावर फैक्टर हमारा 0.7 है, मींस 0.707 है. सो और सप्लाई वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट, सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई है. अब
जो है एक कैपेसिटर को अगर हम उस सीरीज सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, दैट मीन्स लोड के क्रॉस उस कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर दें, देन हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो जा रहा है। पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब क्या हो गया, रिएक्टिव कंपोनेंट मींस रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा हो गया, एल और सी। रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो रहा है, मूव कर जा रहा है टुवर्ड्स कहां, अपसाइड मींस टुवर्ड्स फेज कंपोनेंट। आर क्या है, आर फेज कंपोनेंट होता है, फेजर डायग्राम याद करना। आर जो होता है वो फेज कंपोनेंट होता है। तो वो क्या हो रहा है, अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर लगाने से क्या हो रहा है, वो मूव कर जा रहा है अपसाइड मींस फेज की तरफ मूव कर रहा है, मींस एंगल जो है वो छोटा होने लग रहा है। तो एंगल कम होने का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, और इंप्रूव पावर फैक्टर हमारा 0.9 दे रहा है। सो इन दैट केस क्या कैपेसिटर का वैल्यू होगा जो कि 50 एम्पियर करंट की लोड कैपेसिटी को बियर कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं जैसे हमने बताया आपको कि एक सीरीज में आप कनेक्ट कर लेंगे आर एंड एल को, एक कॉइल को हम लोग कंसीडर किए हैं। तो क्या कह रहा है कि 50 एम्पियर ऑफ करंट ड्रॉन बाय द लोड एट पावर फैक्टर 0.707 मींस 50 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है और पावर फैक्टर 707 है। तो ये क्या है, ये दोनों कंपोनेंट देगा। दोनों कंपोनेंट का मतलब क्या है, आवाज आ रही है ना? Yes, यस sir. सर। दोनों कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट कौन सा हो गया, cos फाई वाला, और रिएक्टिव कंपोनेंट हो गया sin फाई वाला। तो ये क्या है, आइदर वो सीरीज में हो या पैरेलल में, दोनों ही केसेस में वो रिएक्टिव और एक्टिव दोनों कंपोनेंट देगा। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स आर और एल का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट, स्क्रीन हम चेंज कर रहे हैं, चेंज हो रहा है या नहीं ये बताइए। एक्टिव कंपोनेंट जो है सॉरी, एक्टिव कंपोनेंट को हमने एज्यूम कर लिया IA। सो IA इज इक्वल्स टू I इंटू cos फाई, एंड द वैल्यू ऑफ I करंट का, लोड का करंट कितना ले रहा है, 50 एम्पियर। सो 50 इंटू cos फाई दिया हुआ है पावर फैक्टर 0.0707। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्टिव component current is 35.35 एम्पियर। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? Clear, sir. Yes, sir. क्लियर है सर। सो अब ये IA का जब हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो IA का वैल्यू क्या होगा, जब हम स्केलिंग करेंगे तो IA का वैल्यू क्या करेंगे, 35.35। तो अब देखिए यहाँ पे जो फेजर हमने लिया है, बगल में देखिए फेजर में क्या है, करंट वर्सेस वोल्टेज पैरेलल में है। सो वोल्टेज हो गया रेफरेंस, तो IA इन फेज कंपोनेंट, सो IA इक्वल्स टू I cos फाई। अब आ जाइए रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव कंपोनेंट दो हो रहा है हमारा, दो बार होगा, एक बार सीरीज का, एक बार पैरेलल का। तो सीरीज के लिए हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है, सीरीज के लिए हमने एज्यूम कर लिया R1, दैट मीन्स IR1 इक्वल्स टू साइन फाई। तो 50 इंटू साइन फाई, द वैल्यू ऑफ साइन फाई ऑल्सो यू गेट हियर। यहाँ पे आप सिर्फ मिलेगा, अदर में आप चेंज करेंगे तो अदर दूसरा वैल्यू आएगा, बट हियर यू गेट 0.707। दैट मीन्स द रिएक्टिव कंपोनेंट वैल्यू यू गेट 35.35। either you calculate with the help of this formula or you can calculate, जो right hand side में है, you can also calculate with this formula. In this, that is IA into tan phi 1. So tan phi equal to sin by cos.
So when you cancel out, you get 1. So, and IA value, you calculated the active component value, IA, you put here. So, you get 35.35. So, whether you can calculate either with the help of IE sin phi, or you can calculate IA tan phi. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So, when we plot the value of IR1, you see here, that is current lag by the applied voltage with an angle phi. So here you see the first value of IR1. You see in the last, the value of IR1 put in y-axis, and the resultant of IA and IR1, you get the angle of phi 1. दिख रहा है सबको? डॉटेड लाइन से जो हमने किया है, नीचे वाला phi 1 है, ऊपर वाला phi 2 है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा हो गया जब हमारा 0.9 पावर फैक्टर है. तो ये आपको दिख रहा है कि एंगल क्या है, बड़ा हो रहा है, phi 1 जो है वो ज्यादा हो रहा है. अब हमारा पर्पस क्या है कि phi का वैल्यू जो है वो कम हो, मतलब ये मूव करे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस मूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स रिसर्चर्स लगा रहे हैं, जिसमें से एक मेथड आप लोगों को भी ये पढ़ना है, in which we can connect a capacitor across the load. So, when we connect a capacitor or we shunted the coil with the help of capacitor, then in that case, in the problem it is written the load current is same, means the load remains same. प्रॉब्लम में देखो क्या कर रहा है, लोड रिमेन्स सेम, लोड सेम रहेगा, लोड में कोई चेंज नहीं होगा. तो अगर लोड में चेंज नहीं हो रहा है, तो वेदर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिएक्टिव कंपोनेंट इज सेम, मींस दैट इज द IA value is same for both the cases. So it is written here, you can see, that is, since the load remains same, so its active component of current IA will remain constant. It doesn't change. Only the reactive component is changed. So we can write with the improved power factor. ये कब के लिए है, जब पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, मीन्स 0.9 हो रहा है. So the improved power factor IA equals to 35.35, and we have to calculate the IR value. That means for second IR2, in which the power factor is 0.9. So स्क्रीन विजिबल है, हो रहा है सबको? लास्ट Yes, में sir. नीचे 18 दिख रहा है ना? Yes, sir. 18.23 ampere. ठीक है. So when we calculate the reactive component current, then that is IR2 equals to 35 IA into tan phi, क्योंकि हमने बताया कि दोनों से निकाल सकते हैं, इधर IA sin phi से और IA tan phi से. So you can here we calculate IR2 equals to 35.35 into tan phi 2. So we get the tan phi 2 value is 0.483. अब ये कहाँ से निकाले, वो आपको राइट हैंड साइड में हमने ये सॉल्व कर दिया है. Cos phi 2 equals to 0.9. So phi 2 equals to cos inverse 0.9, that is 25.84. Then tan phi is ratio of sin by cos. So we put sin 25.84 and cos 25.84, put these values, and we get 0.48222, that is 0.4843. Clear है? Yes, sir. Okay. So when we put the value of tan phi 2, then we get the IR2, that is your
17.12। अब ये देखो आप लोग फर्स्ट में कितना आया था, IR1 में कितना आया था, 35 पॉइंट समथिंग था, 35.35 था। दूसरा वाला जो आया जब पावर फैक्टर हमारा 0.9 है, और वो 0.9 कब है, जब एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जा रहा है। तो 0.9 जो है पावर फैक्टर, उसमें हमारा IR2 का वैल्यू कितना आ गया, नियर अबाउट 17। दैट मीन्स जस्ट हाफ ऑफ प्रीवियस वन, नियर अबाउट हाफ ऑफ प्रीवियस वन, यही है ना। हेलो, Yes, sir. okay, so you see in this phasor diagram also IR1 नीचे में था, तो IR2 क्या हो गया, 17 है, तो IR2 का वैल्यू कितना था, 35 था, 35.35। तो ये क्या हो गया, ऊपर में चला गया 17.12, जस्ट लगभग हाफ के आसपास में। सो put IR2 and we get the resultant of this IA and IR2, we get the angle of phi 2, and the reactive this is due to the reactive component capacitor. So the what is the value of capacitive current, we can calculate by differentiate between I1 and IR1 and IR2, differentiate between these two, means subtract these values, we get the current of IC. So you see here the reactive current of capacitor IC equals to IR1 minus IR2. So IR1 value is 35.35 and IR2 is 17.12. You get the capacitor current value is 18.23 ampere. Is it okay? Yes, sir. बाकी लोग यस सर। Yes, sir. नोट कर लिए, चेंज करें स्लाइड। यस सर। सबका हो गया नोट डाउन? हाँ सर। ओके, Yes, sir. सो Completed. अब ओके ओके, सो ये कैपेसिटर करंट का वैल्यू आप निकाल लिए, हमको Hello. क्या निकालना है? हाँ बोलो, बोलो आशीष। हेलो Hello. बोलो आशीष। ओके, सो जब आप कैपेसिटर करंट का वैल्यू निकाल लिए, हमको क्या निकालना है, उस कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा जिसको कि लगाने से हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर गया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जस्ट 2 लाइंस में है सॉल्यूशन। अब इसका देखो, स्क्रीन चेंज हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, सो IC कैपेसिटिव करंट वैल्यू क्या होगी, IC इक्वल्स टू V by XC। तो we write V by XC equals to V divided by XC is 1 by 2 pi FC. So these terms ऊपर में चला गया आपका, so you get IC equals to 2 pi FCV. So what we have to calculate, we have to calculate the value of capacitor. So C is equals to IC upon 2 pi FV, and the value of IC you calculated 18.23, and the pi value is 22 by 7 or 3.14. Frequency is 50 hertz, voltage is 230 volt. So after solving this, we get the capacitor value is 252.41 microfarad. That means if
a load which consumes 50 ampere of current, then if we connect a capacitor in parallel, then we can improve the power factor. That is the best, you can say today's, that is the best power factor is 0.9. मीन्स अभी तक जैसे कि हमने आपको लास्ट में भी बताया था कि अभी तक किसी ने भी 0.9 से पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं किया है. मीन्स लास्ट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज योर 0.9. दैट इज somewhere it is written 0.99. That means that is near about 1, but it is not perfectly 1, or you can say unity, because when we get the unity power factor, there is no reactive component are available in the circuit. But right now, or right today's day, it is not possible that reactive component is not available in your circuit. So this is your method how to improve power factor. If it comes in theory, then you can explain it with this. That means you can draw the diagram of in series, then again in parallel, which is shunted by capacitor, and you can show it, and also you can show with the help of this example also. Clear to all of you? Yes, sir. Okay. So there is one or two topics are left only. Okay, in this second module. So in next class, we are going to finish your second module also. So ready for all these 3 modules for examination. Any day, any time, I am going to take your exam, and in next week, I think next week starts from 11 or 12. When it starts? Monday होली का किस दिन? सर, होली का छुट्टी रहेगा सर? छुट्टी तो रहेगा, लेकिन छुट्टी तुम लोगों का कम ही रहेगा. 1-2 दिन रहेगा तुम लोगों का. छुट्टी लगभग सैटरडे संडे लेके 4 दिन या 5 दिन हो रहा है. ठीक है, बट तुम लोगों का क्लासेज जो है वो हम लेंगे. बाकी का भी हमको लगता है सब लोग लेगा ही. होली में या 1 आध दिन जैसा होगा, इसलिए हम इधर थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं. तुम लोग सपोर्ट करोगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा, तो उधर थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि होली के बाद तुम्हारा क्लास ही नहीं है. क्योंकि मंडे को खुलेगा, आई थिंक 21 को ओपन होगा, 22 को फिर छुट्टी है, बट उस दिन भी क्लास तुम लोगों का हम लेंगे ही. दैट इज योर बिहार दिवस, उस दिन भी बंद है. फिर 23rd, 24th and 25th, means Wednesday, Thursday and Friday. 25th is your last class, na? Yes sir. तो उधर आपको बस 3 ही दिन मिलेगा. तो कोशिश करिए कि हम लोग होली के पहले जो है 4th मॉड्यूल वाइंड अप कर दें. अगर आप लोग हमको 4 से 5 घंटे का स्लॉट निकाल लोगे तो ये वाइंड अप हो जाएगा 4th मॉड्यूल भी. सर सैटरडे संडे को मैकेनिकल और सिविल का एक साथ लेके खत्म कर दीजिए, अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है. सैटरडे तो हम बोले ना 11 बजे से. सैटरडे को आप लोग 11 बजे से कोई क्लास नहीं रखी है. यस सर. सैटरडे हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका हम 4th मॉड्यूल ही स्टार्ट करेंगे. देखो एक स्ट्रेच में ना 4 घंटे कराएंगे तो तुम भी ऊब जाओगे.
और सब मेथड जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। तो एक दिन में 2 मेथड अगर कर रहे हो तो 2 मेथड करके थोड़ा सा उसको माइंड में सेट करो, उसको फिर आगे करो। मेरा अपना ये सोच है, तुम अगर रिटेन कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते हैं, तुम लोग अगर कर सर सकते हो। 2-2 सर ठीक है सर, उतना सर 4 घंटा हो भी नहीं पाएगा सर। वही कह रहे हैं कि एक स्टेज सब तुम भी उबने लगोगे, हमको तो दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे, बट मेरा ये रहता है कि जो हम पढ़ाएं कम से कम वो तुमको उतना दिमाग में आ जाए, क्योंकि अगर आप मेथड समझ लोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से हम इतना ब्रेकअप करके आपको बता देते हैं। चलिए ठीक सर है। और एग्जाम सर ऑनलाइन बोलो, होगा कि ऑफलाइन होगा? अभी किस अभी चीज बस का? कोई ये एंड सम वाला अभी कोई नोटिस नहीं आया है। हमको कुछ नहीं पता है बाबू, हमको बस जितना पता है कि हमको अभी क्लास लेना है और तुम्हारा क्विज लेना है। आगे का चीज हमको अभी कुछ नहीं पता है। हमको क्या, किसी को नहीं पता होगा। जो नोटिस में आया होगा तुम्हारे पास वही होगा। नोटिस में आई थिंक था शायद तुम लोगों का कि ऑफलाइन एग्जाम का ना। नोटिस में क्या था, जो एकेडमिक कैलेंडर आया था? सर उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, हमको उम्मीद कम लग रहा है ऑफलाइन का इस सेमेस्टर में तुम लोगों का। अब हो जाए तो हम नहीं कह सकते, इसलिए हम सिलेबस में भी कहीं तुम लोगों का कोई कट शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको मेहनत ज्यादा पड़ जा रहा है, बट कोई बात नहीं है। पर्पस हमारा है कि आप लोगों को बता सकें। ठीक है, हम अटेंडेंस ले लिए हैं, सब लोग तो हैं ही। तो ऋषभ है कि नहीं? ऋषभ का आवाज एक बार भी नहीं आता है। यस सर। ठीक ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल तो तुम लोग नहीं रहोगे ना क्लास में? नो सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। सूरज, यस हेलो, सर, यस सर। बाकी लोग भी हैं ही अभी। अगर कल विनय भूषण सर नहीं लेंगे, यस सर। ठीक है, तो हमको पहले जरा सा बता देना, हम तुम लोगों को भी उसमें इन कर लेंगे। तो हम कल वो नहीं करके ठीक 4th मॉड्यूल स्टार्ट कर दें। ठीक है ठीक है, सर। हाँ ठीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक।